फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन जो है ये फर्स्ट वीक एक प्रोसीजर है पूरे का पूरा, कि फर्स्ट वीक के अंदर फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो हम सारी देखेंगे। और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स को पढ़ेंगे, फिर फेजेस पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की, फिर हम देखेंगे कि जाइगोट कैसे क्लीवेज होता है, ब्लास्टोसिस्ट किस तरह से बनती है, फिर डीजनरेशन कैसे होती है जोना पेनिनसुला की, फिर इम्प्लांटेशन कैसी होती है, और फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोब्लास्ट ये किससे की होती है। ये 7 डे प्रोसीजर है। हम वन बाय वन एक एक को उसकी डिटेल को देखेंगे विद डायग्राम, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस कौन से करने हैं। लाइक अब वो कहता है फर्टिलाइजेशन, उसके स्टेप्स बताओ, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स बताओ, जोना पेनिनसुला क्या होती है, मारूला क्या चीज़ है, ब्लास्टोसिस्ट क्या चीज़ है, और मतलब ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। और उसके क्लिनिकल्स में ये आ जाएंगे, ट्विनिंग, मोनोजाइगोटिक, डायगोजाइगोटिक और एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट्स। तो ये हम सारे क्लिनिकल्स और क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हमारे पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये डायग्राम है यूट्रस की, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि किस तरह से आपका जो ओवम है वो किस तरह से बन रहा है, किस तरह से वो रिलीज हो रहा है, कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। तो एम्प्यूलरी रीजन जो है यूट्राइन ट्यूब का वो ये है, ये सारी यूट्राइन ट्यूब है, ये ओवरी है, ये यूट्रस है सारा। अब मैंने इसके अंदर 3 इसके कलर से किया हुआ है इसको, एक पर्पल, एक पिंक और एक ब्लू। तो पर्पल वाला है एंडोमेट्रियम, पिंक वाला मायोमेट्रियम और बाहर वाला पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे का सारा प्रोसीजर इस तरह से हो रहा होगा कि ओवरी के अंदर से ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन के बाद ये डे फर्स्ट में एम्प्यूलरी रीजन में इसकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। जाइगोट जो है वो फर्स्ट डे सेकंड डे से मतलब वो मूव करता करता फर्स्ट सेकंड सेल स्टेज, थर्ड सेल, फोर्थ सेल स्टेज और इस तरह 16 सेल स्टेज इस तरह पास करता करता यूट्राइन ट्यूब में आ जाएगा, यूट्राइन कैविटी में आ जाएगा। जब यूट्राइन कैविटी में वो आ जाएगा तो वो क्या करेगा, जाके जो आपकी एंडोमेट्रियम है उसमें इम्प्लांट करेगा। और इम्प्लांट के बाद हम देखेंगे कि ये जो आपका यूट्रस है, जिस एरिया के अंदर एंडोमेट्रियम के इम्प्लांटेशन होगी उस एरिया के एंडोमेट्रियम को हम क्या कहेंगे, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जो यूट्रस बचेगा उसको हम क्या कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स हो रहे हैं। सबसे पहले आपके गैमेट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली इसको देखें साथ साथ कि पहले आपका प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, वो सेकेंड प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं, फिर प्राइमरी सेकेंडरी में, सेकेंडरी ग्राफियन में, ग्राफियन फिर आगे ओव्यूलेट करता है। सो प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो आपकी हम अभी लेक्चर्स आगे करूंगा इंशाल्लाह इसके के किस तरह से ये स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस होती है, लेकिन उससे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लें। तो प्राइमरी फॉलिकल अरेस्ट हो जाते हैं, म्योटिक 1 जो होती है उसकी प्रोफेज 1 के अंदर डिप्लोटिन स्टेज होती है, उसमें वो रेस्ट हो जाता है, वो प्यूबर्टी का वेट करता है। फिर आगे जब वो जब प्यूबर्टी आ जाती है फिर सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है, सेकेंडरी फॉलिकल रेस्ट हो जाता है मायोटिक 2 की मेटाफेज 2 में। इसका मतलब यहाँ से जो आपके ग्राफियन फॉलिकल में होगा वो होगा सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अभी तक जितने भी यहाँ तक हम चलाएंगे वो सारे सेकेंडरी ओसाइट होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले सेकेंडरी ओसाइट expelled from ग्राफियन फॉलिकल, वो ग्राफियन फॉलिकल से एक्सपेल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके यहाँ पे ये फिम्ब्रियाज हैं, इन फिम्ब्रियाज की बीटिंग की वजह से वो कहाँ पे चला जाता है, वो एम्प्यूला में चला जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, स्वीपिंग एक्शन ऑफ फिम्ब्रिया, फिम्ब्री भी बोल सकते हैं, स्वीप्स द secondary oocyte
into funnel shape infundibulum, उसने उसके फनल शेप इनफंडिबुलम में, सबसे पहले ये इनफंडिबुलम में भेजता है, इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला में जाता है, ठीक है। इनफंडिबुलम ऑफ यूट्राइन ट्यूब, ठीक है, यूटेराइन ट्यूब, सॉरी फॉर स्पेल्स, ओके। यहां पे आ गया, उसके बाद कहता है कि आपका सेकेंडरी ओसाइट कहां पे चला जाता है, सेकेंडरी ओसाइट passes into एम्प्यूला, वो एम्प्यूला में चला जाता है, ठीक है। आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से ओवरी से इसकी ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन के बाद ये इनफंडिबुलम में जाएगा, ये वाली जो साइट है इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम से फिर एम्प्यूलरी रीजन के अंदर, ठीक है। सो एम्प्यूला से फिर वो क्या करेगा, एम्प्यूला से फिर यूट्राइन कैविटी में मूव करेगा ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक, लाइक एसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ जाती है स्टमक की तरफ, पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो इसी तरह यूट्राइन में होती है ताकि एम्प्यूला से जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या हो, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई है तो जाइगोट यूट्राइन कैविटी की तरफ जाए, वरना जो ओ सेकेंडरी ओसाइट है वो मूव करे, ठीक है। और ये एक बात हमेशा याद रखें कि एक वक्त में एक ओवरी एक्टिवेट होती है, ठीक है। हो सकता है ये ओवरी पहले मेंस्ट्रुएशन में एक्टिवेट हुई हो और दूसरी ओवरी है वो दूसरे मेंस्ट्रुएशन में एक्टिव हो गई हो, लेकिन एक वक्त में एक होगी और हमेशा एक ही ओसाइट बनता है, ठीक है, नॉर्मली एक ही बनता है, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर इस तरह नहीं होता, मेल में 200 से 600 से भी ज्यादा, बिलियन से भी ज्यादा स्पर्म्स होते हैं। सो अब इसके ऊपर आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ओसाइट के हो गया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, कहता है 200 से 600 जो स्पर्म्स हैं, यानी अब इसका मिलियन है कि बिलियन है देख लीजिएगा, आर डिपॉजिट इन द वेजाइना, इन द वेजाइना, यानी कि यहां पे स्पर्म्स एग्रीगेट हो गए हैं, ठीक है। इन स्पर्म ने ट्रेवल करते हुए इधर से आपकी एम्प्यूलरी ट्यूब में जाना है ताकि वो ओसाइट के साथ फर्टिलाइज कर सके उसको, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि कहते हैं स्पर्म पासिस थ्रू द सर्विकल कैनाल बाय मूवमेंट ऑफ टेल, ठीक है। स्पर्म passes through cervical canal by movement of tail, मतलब स्पर्म के पास टेल है, ठीक है, इस टेल की हेल्प से ये सर्विकल कैनाल से पास होता हुआ एम्प्यूलरी रीजन में जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप कहता है इसके पास एंजाइम होता है वेजिकुलेज, ठीक है, वेजिकुलेज एक एंजाइम है इसके पास। उसने क्या करना है, उसने कोगुलेशन करनी है, उन्होंने कोगुलेट करना और क्या बनाना है, वेजाइनल प्लाग, वेजाइनल प्लाग बना देना ताकि जो स्पर्म आप वेजाइना में स्टोर्ड है वो बाहर एक्सपेल आउट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद इनकी क्या स्पीड होती है, 2 से 3 mm पर मिनट इनकी स्पीड होती है, 2 से 3 mm पर मिनट, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर एम्प्यूला में पहुंच जाता है स्पर्म, बट कभी कभी 45 मिनट भी इसको लग जाते हैं एम्प्यूला में पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो हमारी ट्रांसपोर्ट भी कवर होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स
जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहली फेज आपकी पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो कोरोना रेडिएटा से वो किस तरह से पेनिट्रेट करेगा, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। आपको पता है कि जब भी यहां पे आप ये देखें कि ओव्यूलेशन हुई, ठीक है, ओव्यूलेशन हुई तो यहां पे इस ग्राफियन फॉलिकल के फॉलिकुलर सेल्स थे, ये फॉलिकुलर सेल्स थे, ठीक है। तो जैसे ही ओव्यूलेशन हुई तो यहां से इसके ग्राफियन फॉलिकल्स के जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये भी बाहर आए, लेकिन ये एग्रीगेट हो गए इस सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड और इन्होंने क्राउन बना दिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। सो मैं इधर यहां पर बनाऊंगा इसको। सबसे पहले आपके पास आ गई है जोना पेनिनसुला, ठीक है। इधर गया, अच्छा ये है जोना पेनिनसुला। जोना पेनिनसुला इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट विथ, ठीक है, यहां पे आ गया, ठीक है। इसके अंदर आपका सेकेंडरी ओसाइट है विद फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। अभी सेकंड पोलर बॉडी तब बनेगी कि जब यह अपनी मियोटिक 2 की मेटाफेज 2 कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसके पास फर्स्ट पोलर बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, और ये वाला अभी अपनी मेटाफेज में है। मेटाफेज में इस तरह के होते हैं, इसके अंदर इसके वो स्पिंडल्स हैं, ठीक है। तो अभी ये अपनी मेटाफेज में है और अब इसके ऊपर क्राउन लाइक फॉलिकल्स जो हैं वो अरेंज हो गई हैं, ठीक है। इसे कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप ये है फर्टिलाइजेशन का कि स्पर्म ने इन कोरोना रेडिएटा के पास आउट होना है इनके अंदर से, और इसने क्या करना है, इसने इस जोना पेनिनसुला के पास तक पहुंचना है, ठीक है। इधर इसने पहुंचना है, ठीक है, इसको पियर्स करते हुए, ठीक है। तो अब इसने करना किस तरह से है, ठीक है। अब करना इसने इस तरह से है कि सबसे पहले आपका एक एंजाइम होता है हाइलुरोनाडेज, ठीक है। ये एंजाइम है, ये आपके एक्रोसोम होता है ऑफ स्पर्म, उसमें होता है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में होता है, मतलब स्पर्म के हेड में होता है ना, ये स्पर्म लाइक दिस ना। तो ये एक्रोसोम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एक्रोसोम प्रोसेस है, तो इसके अंदर ये एंजाइम है। इसने क्या करना है, इसने डिस्पर्सल ऑफ फॉलिकुलर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इनको साइड पे कर दिया। सही बात है कि अगर आप देखेंगे ये पूरे कोरोना रेडिएटा के सबसे पहले इनको साइड पे करेंगे ताकि वो पेनिट्रेट हो सके, ठीक है। जिन्होंने आप ये कोरोना रेडिएटा के जो इस फॉलिकुलर सेल्स थे इन्होंने सराउंड किया हुआ था, दैट सराउंड्स किसको, सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोरोना रेडिएटा के अंदर तो गुजर गए, अब इसने गुजरना है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के अंदर पेनिट्रेट कर जाना, ठीक है। अब जोना पेलुसिडा के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए फिर से क्या होगा, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म जो होता है, ठीक है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म जो होता है इसके पास एंजाइम होते हैं एरोसिन एंड न्यूरोएमाइनाइडेज, ठीक है,
एक्रोसिन एंड न्यूराना, लिख लेते हैं यहाँ यूरेनामिनाइडेज, ठीक है, ये एंजाइम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जोना पैलेंसुडा की पेनिट्रेशन करते हैं, जोना पैलेंसुडा में पेनिट्रेशन में हेल्प करवाते हैं। जब जोना पैलेंसुडा के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है तब आपके ओ साइट में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चेंज कि आपकी कंप्लीशन होगी, कंप्लीशन क्योंकि वो आपको मैंने बताया था कि अरेस्ट हुआ पड़ा है मियोटिक की प्रोफेज 2 में, और इस वजह से इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक पोलर बॉडी है, ठीक है। तो एक पोलर बॉडी है सिर्फ इसके पास, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरी हुई, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी oocyte की, ठीक है। और क्या हो गया, और सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन हुई। हमेशा याद रखें कि सेकंड पोलर बॉडी ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि जैसे ही स्पर्म जोना पैलेंसुडा को टच करेगा और पेनिट्रेट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, तो क्या होगी, ये चीज होगी, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियस ऑफ मैच्योर oocyte है वो अब जाके कहीं पे फीमेल का प्रो न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ मैच्योर oocyte, पहले वो मैच्योर नहीं था क्योंकि वो अपनी मेटाफेज 2 में रेस्ट था, सेकंड मियोटिक डिवीजन की, ठीक है। बिकम फीमेल प्रो न्यूक्लियस। अब फीमेल प्रो न्यूक्लियस है तो लेट्स ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये अब किस तरह का लग रहा होगा, ठीक है। अब ये इस तरह से लग रहा होगा, ये एक पोलर बॉडी है, दूसरी पोलर बॉडी, ठीक है। इसके अंदर ये इसका प्रो न्यूक्लियस अपना, इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पड़ा हुआ है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और इसके बाद ये जोना पैलेंसुडा आ गई, ठीक है। हो सकता है वो कहेगा कि लेबल करो, मैच्योर oocyte को बनाओ, वो कैसे का होगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट पोलर बॉडी, लेबल इसको कर लेते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, और फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है, ये आ गई। अब नेक्स्ट चेंज क्या आएगी, कहते हैं जैसे ही स्पर्म आपका कॉन्टेक्ट होता है उसके साथ मैच्योर oocyte के साथ, तो क्या होता है, वो रिलीज करता है लाइसोसोमल एंजाइम फ्रॉम द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो लाइन की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। वो क्या करेंगे कि अब बाकी जो स्पर्म की पेनिट्रेशन है उनको रोकेंगे, ठीक है। क्या क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच करती है, कनेक्ट होती है, कांटेक्ट में आती है किसके साथ, आपके ये मैच्योर, ठीक है, मैच्योर oocyte के साथ, तो क्या होता है कि जोना पैलेंसुडा की क्या होगा कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि प्रिवेंट करेंगे अदर स्पर्म्स को कि वो एंटर हों, ठीक है, प्रिवेंट अदर स्पर्म्स टू एंटर, ठीक है। मतलब यहां पे बहुत ज्यादा स्पर्म्स आए होंगे, ठीक है, इसको फर्टिलाइज करने के, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक इनमें से अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, अंदर आ गया ये वाला, जैसे ही आपस में ये इसको फ्यूज होंगे ना एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अब इनकी फ्यूजन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है।
ये वाला जो है ये स्पर्म का प्रो न्यूक्लियस, और ये वाला किसका न्यूक्लियस है, ये फीमेल का है, ठीक है। इसके पास इसके 23 क्रोमोसोम्स है और इसके पास इसके 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये तो इसकी ये वाली बना देते हैं ना, ये दो पोलर बॉडीज आ गई, ठीक है। और अब जैसे ही एक दूसरे का फ्यूज होंगे, जोना पेनिनसुला जो है ना, ये क्या करेगी, अब ऐसा इसके लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होंगे और बाकी के जितने ये स्पर्म्स है ना, इनको वो कहेगी अब आप लोग एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि एक जो है हेड वो फ्यूज हो चुका है। यानी कि इधर एक रेस लगी हुई है, इधर जो जीत गया उस वही मतलब अंदर रहेगा, बाकी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज होगी उसके। अब आपने देख लिया कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये जोना पेनिनसुला वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें होनी सारी आपको पता लगी। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्यूजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ये प्रोसेस, ठीक है। फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म विथ oocyte के साथ जिसका फ्यूजन होना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कहता है कि सिंपल है कि जो प्रो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस ऑफ ओवम जो मैच्योर आपका ओवम है, उसका जो न्यूक्लियस वो प्रो न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस ऑफ फीमेल, ठीक है। इसमें क्या 22 ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, प्लस सेक्स क्रोमोसोम एक्स, ठीक है। और जो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म है उसे बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल। इसके अंदर क्या है 22 ऑटोसोमल और एक सेक्स है वाई, ठीक है। वाई एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। मेन यहाँ पे आता है कि यहाँ तो एक्स होगा या वाई होगा, अगर एक्स एक्स हो गए तो फीमेल आएगी, फीमेल बेबी होगा, और अगर एक्स वाई आ गए तो मेल बेबी होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, कहता है कि मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस मीट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यू डिप्लॉयड सेल नोन एज जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है कि द फ्यूजन ऑफ द प्रोन्यूक्लियस ऑफ द मेल एंड प्रोन्यूक्लियस ऑफ फीमेल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉयड सेल इज नोन एज जाइगोट, ठीक है। अब ये देखें किस तरह से डिप्लॉयड किस तरह से होगा, 23 ये और 23 ये, 23 इज इक्वल टू 46 इज इक्वल टू 2n इज डिप्लॉयड। सो अब आपका ये वाला भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि अब आपका जो जाइगोट है ये आगे से क्या क्या चेंजेस अपने में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब हमने तो कितनी फेजेस कर ली हैं, हम यहाँ से गए इधर आए, इधर से यहाँ पे पहुंचे, फर्टिलाइजेशन होगी। अब हम इन फेजेस पे हैं, यानी हमारा डे फर्स्ट कंप्लीट हो गया और अब हम डे 2 और से डे 3 तक आएंगे, ठीक है। इनमें क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता था जो मुझे प्रीवियसली पहले ही मेंशन कर देनी चाहिए थी, कि यहाँ पे आपका जो स्पर्म होता है वो तब तक आपके ये प्रोसेसेस नहीं कर सकता जब तक वो कैपेसिटेशन से ना गुजरे, ठीक है। मतलब ये एक स्पर्म है, ठीक है, ये इसका हेड है। इसके हेड पे क्या क्या चीजें होती हैं कि इसके हेड पे होती है ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन होती है, ठीक है। एक ये कोट होता है, ठीक है, और दूसरा ये कोट होता है, ठीक है। ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन का कोट, ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद जो ये कोट है, ठीक है, ये कोट किसका है, ये सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स का, ठीक है। कहता है कि जब तक ये ग्लाइकोप्रोटीन और सेमिनल प्लाज्मा प्रोटीन्स जब तक ये उतर नहीं जाएंगे इसके ऊपर से, तब तक स्पर्म आपकी जोना पेनिनसुला को अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकता।
इट्स लाइक दिस दैट कि जब तक ये शैम्पू नहीं ना कर लेता अपने सर को, ये चीज़ें उतार नहीं देता, शैम्पू करेगा तो ये सारी चीज़ें उतर जाएंगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स और सेमिनल वेसिकल। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन के बाद ये जितने भी आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं सारे एक्रोसोम की वजह से हो रही हैं, ठीक है। ये भी एक्रोसोम, ये भी एक्रोसोम की वजह से था। तो बाकी जितने प्रोसेसेस हैं इनको हम कह देंगे एक्रोसोमल रिएक्शंस, ठीक है। तो फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली ड्यू टू द एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। अब क्लीवेज पे आते हैं, ठीक है। कहते हैं जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग अंडरगोस सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो हमारा जाइगोट बना है, ठीक है, जाइगोट, ये किधर जाएगा, इसमें आएंगी सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल्स डिवीजन, सीरीज सेल डिवीजन आएंगी, सेल डिवीजन आएंगी, वो माइटोटिक होंगी, ठीक है। अब उनमें क्या है, उनमें ये है कि आपका जो जाइगोट है सबसे पहले वो ब्लास्टोमेयर से गुजरेगा, ब्लास्टोमेयर से गुजरता गुजरता वो क्या आ जाएगा, मरूला स्टेज पे जाएगा, ठीक है। सो सेल डिवीजन्स कौन कौन सी हैं आपकी डे 2 में और डे 3 की, थर्ड डे, ठीक है। अब जब तक जाइगोट मरूला में चेंज नहीं हो जाता, जब तक जाइगोट मरूला में चेंज नहीं हो जाता तब तक उसको हम कहेंगे ब्लास्टोमेयर्स, ठीक है। अब ब्लास्टोमेयर्स क्या चीजें हैं, मतलब जाइगोट ब्लास्टोमेयर्स में चेंज होगा फिर मरूला में चेंज होगा, ठीक है। इट्स दिस सीक्वेंस, ठीक है। अब ब्लास्टोमेयर्स हैं कितने किस्म के, थ्री टाइप्स की, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर नहीं पता लगता कि ये सेकंड सेल स्टेज, फोर्थ सेल स्टेज, एट सेल स्टेज, ये आइदर मरूला आइदर ब्लास्टोमेयर्स हैं या जाइगोट है, ये क्या चीज़ें नहीं पता लगता। सो इसमें आएगा सेकंड सेल स्टेज जो होगी वो भी आपकी क्या है, वो भी किसकी टाइप है, ब्लास्टोमेयर की है। आपकी फोर्थ सेल स्टेज ये भी ब्लास्टोमेयर है, आपकी 8 सेल स्टेज ये भी ब्लास्टोमेयर है, बट योर 16 सेल स्टेज इज व्हाट, इज ब्लास्टोमेयर। अब इनको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं ये किस तरह के हैं। पहले इस तरह एक सर्कल बनाए, ठीक है, माय पेंसिल्स, एक ये आ गया, ब्रेक, ये यार क्या हो गया, ठीक है। अब सेकंड सेल बहुत इजी, इस तरह से कर लें, एक ये और एक ये, ठीक है। 4 इस तरह से कर लें, 1 2 3 4 8, ठीक है। 8 को बनाने के लिए इस तरह से 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद इसको बनाने के लिए किस तरह से करना है आपने, 1 2, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और 13 14 15 और 16, ठीक है। ये इस तरह से आपके 16 सेल स्टेज आ गई, ओके। तो इस तरह से ये सेल पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। कहता है कि ब्लास्टो जैसे ही मरूला एंटर होता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो उसके सेंट्रली लोकेटेड सेल्स होते हैं उनका नाम चेंज हो जाता है और पेरिफेरली में जो लोकेटेड सेल्स होंगे उनका नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ब्लास्टोमेयर फॉर्मेशन। अभी हम कहाँ से किधर को मूव कर रहे हैं, हम यहाँ से सारा मूव कर लिया, अपने ये डेज में हो गए। अब हम यूट्राइन कैविटी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, 3 to 4 डे में जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहता है कि मरूला एंटर्स इनटू
यूट्राइन कैविटी, वो यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर हो चुका है, ठीक है। अब मरूला के अंदर वो कहता है कि चेंजेस आती हैं कि उसकी सेंट्रली लोकेटेड इनर मैस होता है, सेंट्रली लोकेटेड इनर मैस होती है, इनर मैस, ठीक है। और उसकी पेरिफेरली यप पेरिफेरली लोकेटेड आउटर मैस होती है, ठीक है। तो अब जो सेंट्रली लोकेटेड मैस होगी और पेरिफेरली लोकेटेड मैस होगी, उसका क्या क्या कहते हैं। जो सेंट्रली लोकेटेड मैस होती है ना, उससे हम बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, जिससे ट्रू एम्ब्रियो प्रॉपर जिससे बनना है, एम्ब्रियो प्रॉपर बनना है। और जो पेरिफेरली पे है उससे ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, जिससे प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा। इस वजह से मैं प्रेफर करता हूं कि आप फर्टिलाइजेशन के बाद आप जो है प्लेसेंटा पढ़ें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट उस बारे में क्लियर हो, ठीक है। तो आपका जो सेंट्रली मैस है वो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है और पेरिफेरली मैस जो है वो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं। चलें अब इसकी डायग्राम बना के देखते हैं कि लगता है देखने में किस तरह का लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लैक ये वाली थी, ये जोना पेनिनसुला, इसने इस तरह से ही रहना है, ठीक है। अब इसका इनर मैस और आउटर मैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसके पेरिफेरली में ये सेल्स जो है ना, ये अब इस तरह से आ रहे हैं, ये पेरिफेरली में आ गए, ये पेरिफेरली में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनर मैस आ गया, ये सेल्स इस तरह से हो गए, इनको उसने बोल दिया ये एम्ब्रियोब्लास्ट है, और इनको बोल दिया ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कैविटी इनके दरमियान में है, इनको बोल दिया ये है ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, ठीक है। बाकी हम अभी डिफ्रेंशिएशन के लिए इनका कलर चेंज करेंगे कि ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रियोब्लास्ट एक दूसरे से क्या हो जाए, डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो मैं इनको, सेल यही है, ये जो अंदर ये रेड कलर के सेल्स हैं, ठीक है, 16 सेल स्टेज वाले, लेकिन मैं इनको ग्रीन कर रहा हूँ ताकि इनको मैं कह सकूं कि ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। और ये जो मैं अंदर ब्लू करने लगा हूं, ये ब्लू सेल्स करने लगा हूं, ये एम्ब्रियोब्लास्ट है। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे है, ये इनके दरमियान हालांकि क्यों इस तरह हुए हैं, सिर्फ इस कैविटी की वजह से। अब देखते हैं ये कैविटी बनी किस तरह से है। बेसिकली क्या हुआ, कहता है कि फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस अपीयर्स हुई थी मरूला के अंदर। सबसे पहला स्टेप कि फर्स्ट फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस अपीयर्स इन मरूला में सबसे पहले स्पेसिस बनी, मतलब इन सेल्स के दरमियान छोटी छोटी स्पेसिस बनी, ठीक है। वो स्पेसिस जब एक दूसरे के साथ फ्यूज कर गई ना, तो फिर क्या हुआ कि वो जो दरमियान में थी वो दरमियान में रह गई, और जो घेरों पर थी, जो पेरिफेरी पे थी, वो पेरिफेरी पे ही रह गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि क्या फ्लूइड जो था, सेकंड फ्लूइड penetrates into इंट्रासेलुलर स्पेसिस, यही वाली, क्योंकि सेल्स के दरमियान थी, ठीक है, सेल्स के दरमियान थी, तो पेनिट्रेट इंट्रासेलुलर स्पेसिस में आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी बना दी,
लो जी, कैविटी बन गई। जिसने क्या किया है, जिसने सेपरेट किया आपके, सेपरेट ट्रोफोब्लास्ट फ्रॉम एम्ब्रियोब्लास्ट। अब समझ आई कि ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी ने बेसिकली आपके एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट को एक दूसरे से लदा किया हुआ है। ठीक है, हमारा ये भी कवर हो गया। ठीक है, अब वो कहता है कि जोना पेनिनसुला डिग्रेडेशन होगी है इसकी। ठीक है, तो लिख लेते हैं जनाब, डिग्रेडेशन होगी तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं। जोना पेलुसिडा डिसअपियर्स, कोई बात नहीं, हो गया डिसअपियर। फिर ब्लास्टोसिस्ट एनलार्ज्ड, ठीक है, अलाउ ब्लास्टोसिस्ट टू इम्प्लांट। ठीक है, मतलब अगर जोना पेनिनसुला हट गई है, वो क्या करेगी, जारी बात है कि अगर आपको किसी ने ऊपर से पकड़ के रखा हो तो आप खुल ही नहीं पाओगे। जैसे ही आपको वो छोड़ेगा तो आप रिलैक्स करोगे, हाँ यार ओए छोड़ दिया इसने, ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओगे। तो जैसे ही छोड़ेगा तो फिर क्या होगी, अब एम्ब्रियोब्लास्ट जो सॉरी ब्लास्टोसिस्ट है वो एनलार्ज करेगी, और इस एनलार्जमेंट की वजह से उसको, और इस जोना पेनिनसुला के डिसअपियर की वजह से वो एबल करेगा कि वो इम्प्लांट कर सके। सो ये जोना पेनिनसुला उतरेगी। जब जोना पेनिनसुला उतरेगी तो एम्ब्रियोब्लास्ट का साइज इंक्रीज होगा। जब एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट बन जाए तब आपका जो एम्ब्रियो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब इसका नेम है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, सो ये सेल माइग्रेट कर जाती हैं इस तरह ऊपर की तरफ। इसीलिए इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक पोल, और इसको बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल, एब एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है, चले ये भी हो गया। अब इम्प्लांटेशन की तरफ आते हैं। ये डायग्राम क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इम्प्लांटेशन। कहता है कि इम्प्लांटेशन होती कैसे है। इम्प्लांटेशन ऐसे होती है कि यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इम्प्लांटेशन होगी कैसे कि यहाँ पे जो आपका यूट्रस है ना, यूट्रस के अंदर इसने पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करेगा, इसके अंदर बिल बनाएगा तो घुसेगा। ठीक है, तो वो किस तरह से घुस रहा है अब हम देखते हैं। कहता है कि आपके ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, ट्रोफोब्लास्ट पे है एल सिलेक्टिन्स। ठीक है, बट एट द एंडोमेट्रियम ऑफ द मदर। ठीक है, उस पे क्या चीज है, उस पे है कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स, एंडोमेट्रियम, उस पे ऊपर है कार्बोहाइड्रेट्स के रिसेप्टर्स, कार्बोहाइड्रेट्स के रिसेप्टर्स। ठीक है, जब ये रिसेप्टर्स और इनकी बाइंडिंग होगी आपस में तब वो अलाउ करेगा उसको टू पेनिट्रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ूं और इसको ड्रा करके दिखाऊंगा आपको, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को। ठीक है, तो वो इस तरीके का पार्ट है। ये इसके एपिथेलियम, एंडोमेट्रियल एपिथेलियम। ठीक है, इसके पास है कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स है। ये आ गया नीचे से ट्रोफोब्लास्ट, तो एम्ब्रियो हमारा। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं आप अगर किसी को वो परेशानी हो रही इसको बनाने के लिए। तो ये इसके ट्रोफोब्लास्ट है, इनके ऊपर है एल सिलेक्टिन। ठीक है, इन्होंने इस तरह से इसके साथ किया बाइंडिंग। ठीक है, और ये इसका एम्ब्रियोब्लास्टिक पोल है। हमेशा याद रखें कि एम्ब्रियोब्लास्ट पोल ही क्या करेगा, इसके साथ पेनिट्रेट करेगा। और थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं कि एंडोमेट्रियम के अंदर फीचर्स के कैसे कैसे के होते हैं। कि इसके अंदर क्या क्या होंगी, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। ठीक है,
एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड कैपिलरीज, ठीक है, एंडोमेट्रियल ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है। तो इस तरह से ये है एल सेलेक्टिन्स और ये है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स, और ये एल सेलेक्टिन्स, ये याद रखिएगा, मेरी वाली गलती ना करिएगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स पे एल सेलेक्टिन्स आ गए, ठीक है। तो ये पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है कि जैसे ही इनका ये चीज हो जाती तो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दो चीजों में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बाइंडिंग होगी, आफ्टर बाइंडिंग, ट्रोफोब्लास्ट changes into the ट्रोफोब्लास्ट changes into two। वो टू क्या चीजें हैं? एक है सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट तो यही जो सेल्स हैं यही साइटोट्रोफोब्लास्ट होंगी, ठीक है। बट सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट आर लाइक दिस, इनके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी जिसको इसने सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बोल दिया, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और जो यही वाली सेल लेयर है इसको कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब ये सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, इसका फीचर क्या है? वो कहता है इन्वेड करेगा एंडोमेट्रियम को इन्वेड करेगा, मतलब उसको खोखला करेगा बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम। फिर क्या करेगा? बोरोस द ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम। यानी कि जैसे ड्रिल मशीन नहीं होती, तो ड्रिल मशीन आप मतलब ड्रिल करें तो वो एक जगह बना देता ताकि इसके अंदर आप जो पेच है उसको आप अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर सकें। तो सेम इसी तरह ये क्या करता है कि इसको एक बिल बना के देता है कि जिसके अंदर आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पेनिट्रेट हो सके, वो जाके अंदर पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। यानी कि अगर ये जी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, ये अब यहाँ पे एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे आके आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट करेगा, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, इधर कुछ चेंजेस आती हैं, या आप कह लें कि चेंजेस इस टाइप लाइक दैट कि जो वो एंडोमेट्रियम का हिस्सा जहां पे इम्प्लांटेशन हो चुकी है, ठीक है, उस उधर के एंडोमेट्रियम के दो पार्ट होते हैं। जो एक इसके नीचे वाला, सिर्फ एंडोमेट्रियम की बात कर रहा हूं, ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं डेसिडुआ बेजालिस, और जो इसको सराउंड कर रही हुई है, ये सराउंडिंग में जो है इसके, ठीक है, इसे कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। बाकी जितना भी डेसिडुआ बचा है, यानी जितना भी एंडोमेट्रियम का हिस्सा बचा है, ठीक है, ये पर्पल वाला, इस सब को बोलते हैं हम डेसिडुआ प्राइटेलिस, ठीक है। डेसिडुआ का मतलब क्या है? आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ, ठीक है। यानी कि इम्प्लांटेशन के बाद जितना भी एंडोमेट्रियम होता है उसे आप डेसिडुआ बोलते हो, ठीक है। डेसिडुआ प्राइटेलिस, ठीक है। तो डेसिडुआ प्राइटेलिस, ठीक है, और प्राइटेलिस है, सॉरी फॉर स्पेल मिस्टेक्स। डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बेजालिस जो इसके बेस पे है, ठीक है, और डेसिडुआ कैप्सुलरिस।
इसीलिए मैं कहूंगा कि हम फर्टिलाइजेशन के बाद स्विच कर जाएंगे प्लेसेंटा के ऊपर, ताकि आप यहां से प्लेसेंटा को समझ सकें कि अब सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट किस तरह से इसके अंदर था और बेजल के साथ उसका सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का क्या कनेक्शन है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आखिरी चीज देख लेते हैं और फिर हमारी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो अब वो कहता है हाइपोब्लास्ट किस तरह से फॉर्मेशन होती है हाइपोब्लास्ट की। ठीक है, वो कहता है अ लेयर ऑफ सेल्स, अ लेयर ऑफ सेल्स facing the ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। ठीक है, यानी कि वो सेल की लेयर जो कि आपकी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को फेस कर रही है। ठीक है, यानी कि ये वाली सेल लेयर जो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को फेस कर रही है, ये वाली लेयर। ठीक है, इसको क्या होगा देखते हैं, कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट जिसने नेक्स्ट जाके क्या आपका बचाना है, बनाना है, इसने एंडोडर्म बनानी है। ठीक है, और रिमेनिंग सेल्स विल फॉर्म एपीब्लास्ट जिन्होंने आगे जाके एक्टोडर्म बनानी है। ठीक है, सो मैं कहता हूं कि एंडोमेट्रियम बन गया, सॉरी एंडोमेट्रियम कह रहा हूं, एंडोडर्म बन गया। ठीक है, और एक्टोडर्म बन गया। ठीक है, सो एंडोमेट्रियम इज एट एम्ब्रियोनिक पोल and ectoderm is at embryonic pole। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं जरा, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इधर मैं ड्रॉ करता हूं इसको। ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, अब नेम चेंज हो गई है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाहर क्या है, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद ये वाली जो लेयर है जो किसकी तरफ है, जो एम्ब्रियोनिक पोल की तरफ है। ठीक है, इसे बोल रहा है एपीब्लास्ट। और वो वाली लेयर जो फेस कर रही है सिस्टिक कैविटी को, ठीक है, उसको हमने बोल दिया हाइपोब्लास्ट। अब लास्ट, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन? रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के क्या रिजल्ट्स हैं? सबसे पहले कि फर्टिलाइजेशन ने रिस्टोरेशन ऑफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर हो चुके हैं डिप्लॉयड सेल्स में। रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहां पे मैं पहले बातें सारी बता चुका हूं इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मैं डिप्लॉयड बना के भी दिखा चुका हूं। इस जगह पे मैं सेक्स भी बता चुका हूं कि अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी और एक्स वाई होगा तो मेल होगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, और इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज ये वैसे बेसिकली मुझे इधर बताने चाहिए थे इसके बाद, लेकिन कोई बात नहीं, हमने एंड पे भी बता दिए, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस एंड
Hope so you all understand the real concept about the fertilization, and please be clear about everything about the fertilization so that you can get the knowledge of the placenta. Thank you.